अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान है और आज हम स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन की डेमो वीडियो बना रहे हैं। हम देखेंगे स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन में हम इन्वेंट्री कैसे मैनेज करते हैं, परचेज़ और परचेज़ रिटर्न कैसे ऐड की जाती हैं, सेल और सेल रिटर्न कैसे ऐड करते हैं हम, डैमेज कैसे ऐड करते हैं हम। उसके बाद रिकवरीज हैं हमारे पास, एम्प्लॉय के रूट्स कैसे बनाते हैं, एम्प्लॉय की सेल टारगेट्स कैसे बनाते हैं। फिर हम कुछ इन्वेंट्री की रिपोर्ट्स को देखेंगे, कुछ अकाउंट्स की रिपोर्ट जो हमारे लिए ज़रूरी हैं डेली यूज़ में, उनको देखेंगे। फिर हम सेल की रिपोर्ट्स को देखेंगे और परचेज़ की रिपोर्ट्स को देखेंगे। ये स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन की क्विक डेमो वीडियो है, तो इसमें हम जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको देखेंगे। इसमें एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो है उसकी वीडियो नहीं है, उसकी अलग से एक वीडियो बनी हुई है। तो अगर आपने देखना है कि इसके साथ जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन अटैच होती है वो कैसे यूज़ होती है, तो आपको दूसरी वीडियो में उसका डेमो मिल जाएगा। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। हम स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन को स्टार्ट कर लेंगे। यूज़र नेम पासवर्ड अपना दे देंगे हम यहाँ पे। बिजनेस नेम की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यूज़र नेम और पासवर्ड से हम लॉगिन करेंगे। इंटर प्रेस किया मैंने और ये लॉगिन हो गया है। हमारे पास सबसे पहले इसका डैशबोर्ड नज़र आएगा आपको। डैशबोर्ड पे आपके पास टोटल सेल नज़र आ रही है आज की आपको। उसके बाद एक्सपेंसेस जो आप ऐड करेंगे, इसमें टोटल सम आ रहा है आज का। इसी तरह जो प्रॉफिट होगा आपको सेल में से, डायरेक्ट सेल में से जो आप कहते हैं आप उसको ग्रॉस प्रॉफिट, वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा टोटल इनकम में। फिर आगे आ जाते हैं आपके पास आइटम्स। इसमें आपके पास टोटल नंबर ऑफ आइटम्स शो होंगे यहाँ पे, और फिर जो लो स्टॉक आइटम्स हैं उनका अलर्ट यहाँ पे शो होगा। ठीक है। उसके बाद आती हैं आपकी स्टॉक की वैल्यूज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 वैल्यूज़ शो होंगी आपको। एक स्टॉक की कॉस्ट वैल्यू, जितने में आपको मिला है स्टॉक, एक स्टॉक की सेल वैल्यू, और एक मार्जिन वैल्यू, कि आपको कितना प्रॉफिट होना है जो आपके पास अभी स्टॉक मौजूद है इस सॉफ्टवेयर के अंदर। फिर नीचे आ जाते हैं हम यहाँ पे चार्ट्स में। यहाँ पे आपको आज की टोटल सेल नज़र आ रही होगी। उसके बाद यहाँ पे आपको टोटल जो टॉप 10 सेलिंग आइटम्स होंगी आपकी आज की, वो नज़र आ रही होंगी। फिर आपको यहाँ पे कुछ चेक्स बॉक्स नज़र आ रहे हैं। दिस वीक लिखा हुआ है। जब हमने दिस वीक पे क्लिक किया तो ये सारी वैल्यूज चेंज हो गई हैं ऊपर वाली। दिस वीक में अब क्या करेगा वो, अब मंडे से लेके संडे तक आपकी जितनी भी जो करंट वीक चल रहा है ना, उसकी सेल दिखाएगा, उसके एक्सपेंसेस दिखाएगा और उसका प्रॉफिट दिखाएगा। इसी तरह आपको डे वाइज सेल दिखा देगा यहाँ पे। ठीक है, कि आपके 28 तारीख को सेल कितनी थी, 29 को कितनी थी और 30 को कितनी थी। और आगे ही पूरे वीक की जो टॉप 10 सेलिंग आइटम्स होंगी वो नजर आएंगी आपको यहाँ पे। ठीक हो गया, ये हमारा हो गया है डैशबोर्ड। ये तो दो फील्ड्स हैं, ये यूज़ होती हैं आपकी एंड्रॉयड के साथ। ठीक है, तो ये हम अभी इनको छोड़ रहे हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं हम, हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो हम देखते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट को। आप इन्वेंट्री पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास जितनी भी आइटम मौजूद हैं वो आपको उनकी लिस्ट नज़र आ जाएगी। इनको आप सर्च कर सकते हैं नेम से। जिस तरह अगर मैं सैम सोल सर्च करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे लिख के आप इंटर करेंगे तो आपको ये सर्च करके दे देगा। अब ये तो हमारे पास वो आइटम्स है जो हमने पहले एंट्री की हुई है। ठीक है, यहाँ पे उसका नाम आ गया, ब्रांड, कॉटन स्टॉक, पीसी स्टॉक, कॉटन प्राइस, यूनिट प्राइस, रिटेल प्राइस जो है, उसके साथ अगर कोई स्कीम चल रही है 12/1 24/1 वो आ जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे जो आपने लो स्टॉक डिफाइन किया हुआ है वो आ जाएगा। अब अगर आपने न्यू आइटम बनानी है तो यहाँ पे एक ये बटन है न्यू प्रोडक्ट का, इस पे आप क्लिक करेंगे। ये आपको रजिस्टर प्रोडक्ट का फॉर्म ओपन हो गया। इसमें आपने प्रोडक्ट का नाम बता देना है। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट्स से सेफ गार्ड सोप 3 in 1 कर लेते हैं हम। ठीक है, इंटर प्रेस करेंगे, आगे सप्लायर चला गया। यहाँ पे आप सप्लायर अपना सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे सप्लायर नहीं मिलता तो आप प्लस का बटन क्लिक करके यहाँ से सप्लायर ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक सप्लायर ऐड कर देते हैं सेफ गार्ड के नाम से। सेफ, यस। अब यहाँ पे आपके पास सेफ गार्ड आ जाएगा। सॉरी, सेफ गार्ड आ गया हमारे पास। अब आगे डिपार्टमेंट आ गया आपका, हम जनरल सेलेक्ट कर लेते हैं।
कैटेगरी हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे से। अब सोप्स हमारे पास नहीं आ रहे तो हम यहाँ से एक न्यू कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं। SOAP लिख देंगे हम यहाँ पे, सोप। सेव किया हमने। अब यहाँ पे हमारे पास सोप की कैटेगरी आ गई है। इसी तरह ब्रांड जो है, अब हमारे पास सेफगार्ड ब्रांड नहीं है यहाँ पे, तो हम प्लस का बटन क्लिक करके सेफगार्ड लिख लेंगे। सेव कर दिया हमने। ओके, हम चूज कर लेंगे सेफगार्ड। कलर साइज आप पे डिपेंड करता है, अगर आपने लिखना है तो लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इनको ब्लैंक छोड़ दें। इसी तरह टेक्स्ट टाइप है और बैच लॉट टाइप है। अगर आपने एक्सपायरी मैनेज करनी है इस प्रोडक्ट के साथ तो आप बैच लॉट सेलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज आप इसको नन पे रहने देंगे। अब ये एवरेज यूनिट कास्ट है और एवरेज कॉटन कॉस्ट है, फिर लास्ट पर यूनिट कास्ट है और लास्ट परचेज कॉटन कॉस्ट है। बेसिकली जो आपकी लास्ट परचेज होती है उसकी जो प्राइस कॉस्ट होती है वो यहाँ पे आ जाती है आपकी, और जो एवरेज कैलकुलेट होके आती है वो यहाँ पे आ जाती है। आप सॉफ्टवेयर में जो आपका प्रॉफिट होता है वो दोनों टाइप से देख सकते हैं। आपने लास्ट परचेज से अगर प्रॉफिट देखना है तो उस तरह देख सकते हैं, और एवरेज से देखना है तो उस तरह भी देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉटन साइज, कि आपके इसका कॉटन साइज कितना है आइटम का। तो हम यहाँ पे लेट्स से 100 लिख देते हैं कि इसका कॉटन साइज 100 है। इंटर करेंगे हम। हमने परचेज जो है वो इसलिए नहीं लिखी कि जब आप परचेज करेंगे इस आइटम को तो वो आ जाएगी वहाँ पे, लेकिन हम यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स से हम कहते हैं कि ये हमें जो यूनिट प्राइस का मतलब ये है कि आपका एक पीस जो है, ठीक है, अगर 100 पीसेस का कार्टन है तो यूनिट प्राइस हमारा एक पीस होगा यूनिट। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमें लेट्स से 80 रुपीज़ का यूनिट मिलता है। तो आप देखेंगे कि वो कॉटन की प्राइस खुद निकाल लेगा। ठीक हो गया। इंटर किया मैंने, आ गया कॉटन साइज, आ गया मिनिमम स्टॉक क्वांटिटी। यहाँ पे आप अपनी लो स्टॉक की वैल्यू लिखते हैं कि अगर आपका स्टॉक लेट्स से अगर आप यहाँ पे लिख देते हैं कि 200, तो जब भी आपका स्टॉक 200 से कम में जाएगा कॉटन स्टॉक, तो ये आपको डैशबोर्ड पे अलर्ट शो कर देगा और आपको रिपोर्ट में दिखा देगा। ठीक है, तो हम आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, इसमें ये नेसेसरी नहीं है यहाँ पे लिखना। इंटर कर देंगे, इंटर। अब ये आ जाती है बाहरी प्राइस की। तो यहाँ पे आप प्राइस डिफाइन कर देंगे, लेट्स से हम लिखते हैं 90 रुपीज़। यूनिट प्राइस हमने डिफाइन किया तो कार्टन प्राइस वो खुद आ गई आगे। हम कार्टन डिफाइन करें अगर, तो यूनिट भी खुद आ जाती है। लेट्स से हम लिखते हैं 8500, तो 85 यूनिट प्राइस आ जाएगी। तो हम फॉर द टाइम बिंग इसको 90 कर देते हैं, 9000 कर देते हैं। उसके बाद आती है होल सेल यूनिट प्राइस। अगर आप रिटेलर को कुछ प्राइस देते हैं और होल सेलर को कुछ प्राइस देते हैं तो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं होल सेलर की प्राइस जो होती है। यहाँ पे हम लिख देते हैं जी 88। उसके बाद आप सेल डिस्काउंट लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर आपकी किसी प्रोडक्ट पे डिस्काउंट आ रहा है, फिर अगर आप खुद दे रहे हैं। फिर ये ट्रेड ऑफर डिस्काउंट है, अगर आपको ट्रेड ऑफर डिस्काउंट मिला है किसी भी आइटम पे 2% 3% का, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर ये डिस्प्ले प्राइस, जो उस पैक के ऊपर लिखी हुई प्राइस होती है रिटेल प्राइस, वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी सी चीज़ें लिखनी है आपने इस फॉर्म में, और आपने क्लिक कर देना है सेव को या सेव एंड क्लोज को। हम सेव को क्लिक करते हैं, ये आइटम हमारी सेव हो गई है। हम यस करेंगे, ये न्यू आइटम के लिए फॉर्म रिफ्रेश हो गया है। अब लेट्स से हम एक और सेव गार्ड ऐड करते हैं, सेव गार्ड लेट्स से 100 ml, और ग्राम जो होता है 1 ग्राम। सप्लायर में हमारे पास अब सेफ गार्ड है तो हम वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह डिपार्टमेंट में हम जनरल सेलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरी में सेफ गार्ड हमारे पास है, सॉरी सोप है हमारे पास, हम सेलेक्ट कर लेंगे। ब्रांड में जाएंगे, हम सेफ गार्ड सेलेक्ट कर लेंगे, और उसी तरह हम यहाँ पे कॉस्ट लिख देंगे इसकी, लेट्स से 30 रुपीज़। कॉटन साइज लिख देंगे यहाँ पे हम 100 लिख देते हैं। मिनिमम स्टॉक क्वांटिटी, मैक्सिमम स्टॉक क्वांटिटी, और यूनिट प्राइस पे आगे हम यूनिट प्राइस हम 35 लिख देते हैं। होलसेलर के भी हम 35 लिख देते हैं, और ये आपकी दूसरी आइटम भी सेव हो गई है। दोबारा यस करेंगे, ये आपका तीसरी आइटम सेव करने के लिए यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब हम इस फॉर्म को क्लोज करते हैं, और अब हम देखते हैं कि अगर हमने किसी आइटम की प्राइस चेंज करनी है जो पहले से हमारे पास मौजूद है तो हम कैसे करेंगे। तो आप सिंपली किसी भी आइटम पे डबल क्लिक करेंगे, वो आइटम ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आके आप उसकी प्राइस चेंज कर सकते हैं, कॉस्ट चेंज कर सकते हैं,
कॉटन साइज चेंज कर सकते हैं इसका, ब्रांड, कैटेगरीज, मतलब आप कोई भी इंफॉर्मेशन चेंज करना चाहें तो आप यहाँ पे आके चेंज कर सकते हैं। तो हम लेट्स से इसकी प्राइस चेंज करते हैं 963 से हम कर देते हैं इसको 970 लेट्स से। ठीक है, तो हम सेव कर देंगे इसको, ये हमारी आइटम सेव हो जाएगी। ऐसे हम इन्वेंट्री मैनेज करते हैं हमारी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है वो है परचेज एंड परचेज रिटर्न। तो अब परचेज करने से पहले हमने सप्लायर क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पे आपको सप्लायर का बटन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे आप। यहाँ पे कुछ हमारे एग्जिस्टिंग सप्लायर्स हैं जो अगर आपने आइटम्स इंटर किए हैं तो वहाँ पे सप्लायर आपने क्रिएट कर लिया होगा, जिस तरह आपने सेव गार्ड कर लिया है तो आप परचेज में डायरेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपने नहीं किया तो आप यहाँ पे आके न्यू सप्लाई क्रिएट करेंगे, सप्लायर का नाम आ जाएगा, लेट्स से आतिफ ट्रेडर्स हम रख लेते हैं। नेम लिख देंगे आप, कॉन्टैक्ट पर्सन, मोबाइल, बाकी जितनी जो भी इंफॉर्मेशन आपने लिखनी है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं और फिर आप सेव का बटन प्रेस कर देंगे। यस, ये हमारा सप्लायर सेव हो गया है। हम रिफ्रेश करेंगे तो ये नीचे आतिफ ट्रेडर्स आ जाएगा। अब हम जाते हैं परचेज पे। तो ये हमारा परचेज फॉर्म है, ठीक है। इसमें आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सप्लायर, बाय डिफ़ॉल्ट कैश सिलेक्ट होता है, लेकिन आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लेंगे। आतिफ ट्रेडर्स हम कर लेते हैं और यहाँ पे इनवॉइस नंबर आता है सप्लायर का, जो सप्लायर की इनवॉइस आपके पास आती है। अगर तो आपके पास नंबर है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अदरवाइज उसको ऐसे ही छोड़ दें, ऑटो इस पे नंबर आ जाएगा। फिर आप आ जाते हैं सर्च टर्म पे, कि यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं आइटम्स को। ये सर्च टर्म का बॉक्स जो है, ये अगर आप इसमें हाफ वर्ड लिख दें तो वो मैच करके नीचे ड्रॉप डाउन में आपको सिर्फ वही वर्ड दिखाएगा जिस जिस आइटम में वो आ रहा होगा। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे कोई भी आइटम, लेट्स से अगर आपने सर्च करना है तो यहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक और सर्च कर लेता हूँ, लेट्स से मैं चिल स्कूल सर्च कर लेता हूँ। मैं ये परचेज कर रहा हूँ, इंटर। अगर आपने यहाँ पे नेम वगैरह कुछ चेंज करना है, यहाँ पे चेंज करने से जब आप फाइनलाइज करेंगे इनवॉइस तो पूरे सॉफ्टवेयर में उस प्रोडक्ट का नाम चेंज हो जाएगा। जैसे अभी यहाँ पे 300 ग्राम लिखा हुआ है तो हो सकता है कल वो 350 ग्राम की हो जाए। तो आप यहाँ पे चेंज करेंगे तो वो सॉफ्टवेयर में हर जगह पे चेंज कर देगा उसको। उसके बाद आ जाती है बाहरी यूनिट कॉस्ट की। तो हम यहाँ पे लिख देंगे लेट्स से 500, जिस कॉस्ट पे आपको मिला है एक पीस। और अगर आपने कॉटन की कॉस्ट लिखनी है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इंटर करेंगे यहाँ पे कॉटन क्वांटिटी, कि आपने कितने कॉटन्स को परचेज किया है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हमने लेट्स से 100 कॉटन परचेज कर लिया है इनसे। बोनस अगर आपको मिला है तो आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इंटर करेंगे। यूनिट प्राइस अगर आपने चेंज करनी है तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं आप, लेट्स से हम 580 कर देते हैं इसको। होल सेल यूनिट प्राइस अगर आपने चेंज करनी है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, 578 कर देते हैं इसको। फिर अगर आपको कुछ डिस्काउंट मिला है इस आइटम पे कुछ परसेंटेज, जो आप यहाँ पे लिख देंगे। अगर अमाउंट मिला है तो यहाँ पे लिख देंगे। फिर टैक्स परसेंटेज, अगर आपको इस पे कोई टैक्स पे करना पड़ा है इस आइटम पे, ठीक है, ये सिर्फ आइटम का टैक्स है तो आप यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह टैक्स अमाउंट यहाँ पे लिख सकते हैं आप। जब अमाउंट लिखेंगे तो वो परसेंटेज कैलकुलेट कर लेगा, अगर आप परसेंटेज लिखेंगे तो अमाउंट कैलकुलेट कर लेगा। इसके बाद हम एंटर करेंगे तो वो सेव आइटम, आइटम हमारी नीचे चली जाएगी। अब इसी तरह हमें नेक्स्ट आइटम जो है वो करनी है परचेज, तो हम सेफ गार्ड 100 ग्राम को सर्च करके परचेज कर लेंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे कॉटन क्वांटिटी 100। इंटर इंटर प्रेस करते जाएंगे, वो सेव होकर नीचे चला जाएगा। इसी तरह हम एक और परचेज करते हैं, सेफ गार्ड 3-in-1 सोप। हम इसकी 200 कॉटन परचेज कर लेते हैं हम इसकी। ये हमारा सेव हो गया। अब ये आपके पास टोटल अमाउंट आ गई है इनवॉइस की, ठीक हो गया। अब इनवॉइस पे अगर डिस्काउंट है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इनवॉइस का टैक्स यहाँ पे लिख सकते हैं। एडजस्टमेंट अगर आपने करनी है कुछ, वो यहाँ पे लिख सकते हैं अमाउंट। फ्रेट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ओवरहेड चार्जेस अगर हैं आपके तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं। जब आपने सारा कंप्लीट कर लिया तो आप इनवॉइस को फाइनलाइज करेंगे। याद रखें, जब भी आप इनवॉइस को फाइनलाइज करेंगे या किसी भी चीज़ को सॉफ्टवेयर में फाइनलाइज करेंगे, ट्रांजैक्शन तब बनेंगी आपकी सारी। उससे पहले ये जस्ट एक इनवॉइस बनी हुई है, ठीक है। आपने इसको फाइनलाइज किया तब आपका स्टॉक अपडेट होगा
आपका सप्लायर का लेजर अपडेट होगा। ठीक है, तो हम इसको फाइनलाइज कर लेते हैं। हैज़ बीन फाइनलाइज्ड, डू यू वांट टू रीसेट द फॉर्म? यस। अब ये हमारी इनवॉइस जो है फाइनलाइज हो चुकी है। ठीक है, अब ये हमारा स्टॉक हम चेक करते हैं इन्वेंट्री में जाके, रिफ्रेश, सेव कार्ड। ये हमारे पास 100 कार्टन आ चुका है और ये हमारे पास 200 कार्टन आ चुका है। ठीक है, अच्छा अब हमने अगर परचेज को रिटर्न करना हो तो हम ये परचेज रिटर्न का फॉर्म ओपन करेंगे। सिंपल, इसमें हम सप्लायर सेलेक्ट कर लेंगे जी, आतिफ ट्रेडर्स आ गया हमारे पास, और सेम एंट्री होगी वैसी ही जैसी हमने वहाँ पे की है। हम लेट्स से सेफ गार्ड, जो हमारे पास 200 हमने परचेज किया है वो हम 100 रिटर्न कर देते हैं। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 100 कॉटन रिटर्न हो रहे हैं, प्राइजेज आ रही हैं यहाँ पे आपके पास, सेव कर देंगे। यस, अब इसको हम फाइनलाइज कर देते हैं। तो ये आपकी परचेज रिटर्न है। सिंपल, जैसे ही आपने परचेज इंटर की है उसी तरह हमने परचेज रिटर्न इंटर की है। इसमें इनवाइस टाइप हमारा रिटर्न है, जब हम रिटर्न इंटर कर रहे हैं, और जब हम परचेज कर रहे होंगे तो हमारा इनवाइस टाइप परचेज होगा। ओके, हम यहाँ पे आके चेक करते हैं अब हमारा स्टॉक। तो ये देखें हमारे पास कॉटन क्वांटिटी 100 हो गई है, 100 हमने रिटर्न कर दी है। ओके, तो अब हमारा जो है नेक्स्ट पॉइंट वो है सेल, सेल रिटर्न एंड डैमेज मैनेजमेंट। तो सेल से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कस्टमर्स कैसे आपने ऐड करने हैं। ये हमारे पास बटन आता है कस्टमर्स का, इस पर आप क्लिक करेंगे, ये हमारे पास जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स होंगे उनकी लिस्ट आपके पास आ जाएगी। अब आप न्यू कस्टमर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप कस्टमर ऐड कर सकते हैं। जिस तरह अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फिजा मॉल, और बाकी इन्फॉर्मेशन अगर आप ऐड करना चाहें, फ़ोन नंबर, सिटी आप सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, इस्लामाबाद मैं कर लेता हूँ, इसका एरिया कौन सा है, G13 कर लेते हैं हम। एड्रेस, डिस्काउंट अगर आपने सिर्फ इस कस्टमर को अगर आपने हर दफ़ा डिस्काउंट देना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कस्टमर स्पेसिफिक डिस्काउंट होगा ये। उसके बाद अगर आपने इसको प्राइस इंक्रीज़ करके देनी है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि आपने कितने % प्राइस इंक्रीज़ करके इस कस्टमर को देनी है। उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल, बैलेंस ऑटो पॉपुलेटेड होता है, CNIC नंबर आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपके पास कस्टमर क्लास आ जाती है, रिटेलर है, होलसेलर है, फार्मेसी है, जो भी आप यहाँ पे चूज़ करना चाहें कर सकते हैं। मैं इसको फ़िलहाल रिटेलर चूज़ कर लेता हूँ और हम इसको सेव कर देंगे। ओके, तो हमारे पास फिज़ा मॉल ऐड हो गया है, हम रिफ्रेश करके देख सकते हैं फिज़ा मॉल हमारे पास आ गया है। अब अगर आपने किसी एग्जिस्टिंग कस्टमर को अपडेट करना है तो आप डबल क्लिक करेंगे, ये आपके पास ओपन हो गया। यहाँ पे आपने जो भी चीज़ चेंज करनी है वो चेंज करके दोबारा से सेव कर देंगे। ओके, ये सेव हो गया। अब हम जाते हैं सेल विंडो पे। यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे पहले ऑर्डर बुकर या सेल्समैन। यहाँ पे आप कस्टमर सेलेक्ट कर लेंगे, पिज़्ज़ा मॉल सेलेक्ट कर लेते हैं हम। यहाँ पे जब आप कस्टमर सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास बैलेंस नज़र आएगा, आपको उस कस्टमर का सिटी, उस कस्टमर का एड्रेस नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से अगर आपने डेट चेंज करनी है इनवाइस की, बाय डिफ़ॉल्ट आज की डेट आ रही होगी, अगर आपने चेंज करनी है तो आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। फिर अगर आप वेयर हाउस यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट वेयर हाउस से इनवाइसिंग होती है आपकी, तो आप यहाँ से वेयर हाउस भी चूज़ कर सकते हैं कि किस वेयर हाउस से इनवाइस आप बना रहे हैं। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे सर्च टर्म में आके जिस तरह हमने परचेज में सर्च की थी उस तरह हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, या तो हम डायरेक्ट यहाँ पे आके सर्च कर सकते हैं। अगर आपने पहले ही शॉर्ट लिस्ट करना हो आइटम्स को, जिस तरह किसी एक ब्रांड के आइटम्स को, तो आप यहाँ पे सर्च टर्म में इंटर वो वर्ड इंटर करके सर्च कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इंटर करते हैं, यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं जी सेव गार्ड को। सेव गार्ड आ गया हमारे पास, सेव गार्ड हम 100 ग्राम हम सेल करते हैं, सेलेक्ट कर लिया हमने। अब यहाँ पे आप लिख देंगे कॉटन क्वांटिटी कि आपके पास कितने का, आपने कितने कार्टन इसको सेल करने हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी 1 कार्टन है और लेट्स से 50 पीसेस भी हैं इसके। ठीक है, अगर आपकी पीसेस में क्वांटिटी सेल हुई है तो आप सिर्फ पीसेस में लिख देंगे, अदरवाइज आप कॉटन में भी लिख सकते हैं और पीसेस में भी लिख सकते हैं। बोनस क्वांटिटी अगर आप दे रहे हैं बोनस उनको, तो वो यहाँ पे लिख देंगे आप। यूनिट प्राइस
अगर आपने ये वो प्राइस आती है जो आपने डिफ़ॉल्ट पे प्रोडक्ट के साथ सेव की होती है। आप यहाँ पे इस प्राइस को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, हम यही प्राइस लेके चलते हैं। ओके, इंटर डिस्काउंट परसेंटेज। अगर आपने इस आइटम पे किसी को डिस्काउंट देना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं परसेंटेज। ट्रेड ऑफर डिस्काउंट, अगर आपने डिस्काउंट देना है ट्रेड ऑफर डिस्काउंट, वो यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपने पहले से डिफाइन किया हुआ है डिस्काउंट कहीं पे, जहाँ पे हम बोनस या डिस्काउंट हम बाद में देखेंगे कैसे डिफाइन करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली फील्ड्स पॉपुलेट हो जाएंगी। डिस्काउंट की फील्ड, ट्रेड ऑफर की डिस्काउंट की फील्ड और सेल टैक्स की फील्ड। अगर आपने ये पहले से सेव किया हुआ है सेटिंग्स में तो ये आपका यहाँ पे पॉपुलेट हो जाएगा। आप ट्रेड ऑफर डिस्काउंट जो है हर आइटम के साथ भी दे सकते हैं और कस्टमर और आइटम के साथ भी दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे इंटर करते हैं। सेल टैक्स आ गया, नहीं देना हमने सेल टैक्स, इस पे इंटर और सेव। ये आइटम हमारी नीचे चली गई है। अब हम न्यू आइटम ऐड करते हैं जी, सेव गार्ड। इसमें सेव गार्ड हम 3 in 1 कर लेते हैं जी। कितनी क्वांटिटी है जी, 2 का। लेट से इंटर इंटर करके इसको आप सेव कर देंगे। थर्ड आइटम आपके पास ये आ गई। लेट से इसकी जस्ट पीसीज हैं, आप 6 पीसीज यहाँ पे लिखते हैं, इंटर इंटर करके सेव कर देंगे। अच्छा, अब हमारे पास ये एक आइटम है जिसका स्टॉक माइनस में है, तो अगर आप इसको सेल करने की कोशिश करेंगे तो ये इनवॉइस में ऐड तो हो जाएगी, लेकिन ये आपके पास ऑरेंज कलर की लाइन में नज़र आएगी आपको, जो ये जाहिर करती है कि आपके पास इसका स्टॉक नहीं है। ठीक हो गया, लेकिन हम इसको ऐड कर देते हैं। अब ये हमारी इनवॉइस बन गई है, ये इसका टोटल अमाउंट आ गया है। अगर आपने इनवॉइस का प्रिंट लेना है सिर्फ इस सिंगल इनवॉइस का, तो आप प्रिंट बिल पे क्लिक कर देंगे, तो ये आपके पास बिल बन के आ जाएगा। बिल का जो फॉर्मेट है वो हम आपके फॉर्मेट के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। ये हमारा एक डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है, तो हम इसको आपके फॉर्मेट के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हैं इसका। ओके, अब हमने अगर आज की डेट की 10-12 इनवाइसेस बनाई हैं और सब के प्रिंट्स हमने निकालने हैं, तो वो हम एक एक करके नहीं निकालेंगे। हम यहाँ से प्रिंट ओल्ड बिल पे क्लिक करेंगे, आज की डेट सेलेक्ट करेंगे और अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सारी इनवाइसेस जो भी आज की बनी होंगी, आज 2 इनवाइसेस बनी हैं, तो वो दोनों इनवाइसेस का प्रिंट बन के आ जाएगा। आप उन दोनों को यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। ठीक हो गया। ओके, तो अब जब आपके पास ये इनवाइसेस बन गई हैं, आपने इनवाइस को फाइनलाइज करना है। ठीक है, जब आपने इनवाइस को फाइनलाइज करना है तो तब जाके आपकी इन्वेंट्री में ट्रांजैक्शंस ऐड होंगी और आपके कस्टमर के लेजर में एंट्रीज जाएंगी। तो हम इसको फाइनलाइज कर देते हैं। यस, तो आप देखेंगे फाइनलाइज होते ही कस्टमर का बैलेंस हमारे पास यहाँ पे आ गया है 59088। ठीक है, तो जो इनवाइस ये थी इसका बैलेंस कस्टमर के अकाउंट में चला गया है। तो ये मैसेज आ जाएगा, इनवॉइस हैज़ बीन फाइनलाइज्ड, डू यू वांट टू रिसेट द फॉर्म। यस करेंगे तो नई इनवॉइस के लिए फॉर्म ओपन हो जाएगा। अगर आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये इनवॉइसेस की एंट्री यहाँ पे नहीं करनी पड़ेगी। आप एंड्रॉयड से एंट्री करके यहाँ पे इनवॉइसेस आपकी बनी बनाई आ जाएंगी। इस इनवॉइस का या सारी इनवॉइसेस का आज की जो इनवॉइसेस हैं डिलीवरी चालान्स प्रिंट करने हैं, तो आप जाएंगे प्रिंट इशू डिटेल के बटन पे, इस पर क्लिक करेंगे आप। बाय डिफ़ॉल्ट ये इस इनवॉइस का आ रहा है, तो हम नंबर यहाँ से क्लियर कर देंगे और यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेंगे जिस डेट की हमने डिलीवरी चालान्स प्रिंट करने हैं। अप्लाई करेंगे हम, तो यहाँ पे आपके पास सारे डिलीवरी चालान्स बन के आ जाएंगे, जो आपके जो डिलीवरी वाले लोग हैं वो लेके जाके डिलीवरी करेंगे और इस पे सिग्नेचर और नेम लिख के ले आएंगे। ओके, अब हम देखते हैं कि आपने रिफ़ंड कैसे एंटर करनी है। हम इसको क्लोज करते हैं। अच्छा, रिफ़ंड ऐड करने के लिए आपके पास ये बटन है न्यू रिफ़ंड का। न्यू रिफ़ंड, अगर आपने कोई भी आइटम रिटर्न करनी है तो आप यहाँ पे न्यू रिफ़ंड का बटन क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पे कस्टमर सेलेक्ट कर लेंगे। लेट्स से हमारा पिज़्ज़ा मॉल सेलेक्ट कर लेते हैं हम। यहाँ पे आप आइटम सेलेक्ट कर लेंगे जो आपकी रिटर्न आई है। सेव गार्ड 3 in 1 कर लेंगे हम और लेट्स से हम कहते हैं कि हमारे पास 6 क्वार्टर्स वापस आ गए इसके। सेव हो गया। बाकी आइटम्स भी हैं तो आप यहाँ पे चूज करके इंटर कर सकते हैं वो, जिस तरह में ये 2 कॉटन के रिटर्न, और हम इसको फाइनलाइज कर देंगे। ये हमारा रिफंड
ऐड हो गया है। ओके, तो सेल हो गई और रिफंड हो गई। अब हम देखते हैं रिकवरी कैसे आपने इंटर करनी है इसमें। तो हम चले जाते हैं, इस सेल फॉर्म को बंद किया। यहाँ पे हम जो जिस सेल्समैन की या एम्प्लॉय की हम रिकवरी ले रहे हैं वो हम चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे कस्टमर चूज़ करेंगे जिसकी रिकवरी है। पिज़्ज़ा मॉल हम चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे लेट्स से हमारे पास 10,000 की रिकवरी आई है, हमने एंटर किया। जब आपने पिज़्ज़ा मॉल चूज़ किया तो आपके पास यहाँ पे उसका बैलेंस नज़र आ जाएगा आपको। उसके बाद आपने रिकवरी लिख दी यहाँ पे, इंटर इंटर इंटर, और ये सेव हो गई एक रिकवरी। ये एक कस्टमर की रिकवरी इंटर हुई है। अब इसमें आप दूसरे तीसरे चौथे जितने भी आपके कस्टमर्स हैं उन सब की रिकवरीज ऐड कर लेंगे। तो मैं चूज़ करता हूँ एक पर किराना स्टोर, इनकी 8,000 की रिकवरी हम ऐड कर लेते हैं। इसी तरह आपने जितने भी कस्टमर्स होंगे आपके, आपने रिकवरीज ऐड कर लेनी है। अब हम इसका जो टोटल बनेगा वो यहाँ पे देख सकते हैं, 18,000 पे टोटल बना है इसका। और यहाँ से अगर आपने प्रिंट निकालना हो इस रिकवरी का तो आप प्रिंट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास इसका प्रिंट नज़र आ जाएगा आपको। ओके, और अब हम इसको फाइनलाइज कर देंगे। फाइनलाइज, यस, ओके। अब ये हमारी रिकवरी फाइनलाइज हो गई है। अब हम इसका लेजर देख लेंगे। अकाउंट्स, लेजर्स, कस्टमर लेजर। यहाँ पे हम चूज कर लेते हैं इकराम और पिज़्ज़ा मॉल। अप्लाई। यहाँ पे आपके पास आपकी सेल की एंट्री, जो हमने सेल की है इसको, जो हमने रिफंड की है वो, और रिकवरी की एंट्री आ गई है। और ये लेजर इसका बन गया है। इसका बैलेंस जो रहता है हमारे पास 34,495 हो गया। ठीक है, हमने 56,000 की इसको सेल की, फिर 12,000 की हमने इसकी रिटर्न की, और उसके बाद इसका बैलेंस था 44,000। उसके बाद 10,000 की रिकवरी आई, और हम हमारे पास का बैलेंस जो बच गया है वो है 34,495।